गेहूं अब पकने की अवस्था में है और उत्तरी भारत के क्षेत्रों में अब ये अप्रैल के पहले सप्ताह तक पक जाएगा। और जो नवंबर में बुवाई की गई थी, वो आप देख रहे हैं कि बालियां पीली पड़ रही हैं और ये पकने की अवस्था में है। लेकिन अभी मार्च में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में, खासतौर से उत्तरी भारतीय मैदानी क्षेत्रों में इस समय बारिश शुरू हो चुकी है और हवाएं तेज चल रही हैं, जिससे गेहूं गिर रहा है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये गेहूं गिर चुका है और अभी 2-3 दिन बारिश की और संभावना है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या उपाय करने चाहिए कि हमारा गेहूं का नुकसान कम से कम हो। देखिए, जब गेहूं गिरेगा तो थोड़ा नुकसान तो उसमें होगा। अब हमको कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि ये नुकसान कम हो। हालांकि ये जो बारिश है मार्च की, कुछ फसलों के लिए तो वरदान है। जैसे मक्का की जहां बुआई की गई है या जहां गन्ना बोया गया है और जहां सब्जियां बोई गई हैं, वहां ये बारिश अच्छी है। लेकिन गेहूं के लिए ये इस समय नुकसान कर रही है, खासतौर से जो समय से बुआई किया गया गेहूं है। जहां देर से बुआई की गई है गेहूं की, वहां ये हल्की बारिश ठीक है, उसको फायदा करेगी, क्योंकि वहां अभी बालियां दूध की अवस्था में है। लेकिन यहाँ बालियां पक रही हैं, देख रहे हैं इसमें पीलापन आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये बारिश हमारे लिए नुकसान है। तो इसमें हमको कुछ उपाय करने चाहिए। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो हमको तुरंत ये प्रयास करना चाहिए कि हम खेत से जल निकासी तुरंत जल्दी से जल्दी करें, ताकि हमारा गेहूं सड़े नहीं, क्योंकि दाना मिट्टी के कांटेक्ट में आएगा, पानी के संपर्क में रहेगा तो काला पड़ेगा। तो पहला काम ये करना है, खेत की नमी को हमें जल्दी से जल्दी कम करना है, ताकि हमारी जो गेहूं है वो काला ना पड़े। दूसरा यह है कि जो हवा से गेहूं गिर रहा है, इसको उठाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। ऐसा ना सोचें कि हम इसको उठाएं, इससे ये गेहूं टूट जाएगा, उठेगा नहीं। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको बिल्कुल भी ये कोशिश ना करें कि हम इसे उठा करके सीधा करें, क्योंकि इसको सीधा करने तो होगा नहीं और ये टूटने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये गेहूं देखिए जड़ से गिरा हुआ है। अगर इसको हम बहुत कोशिश करेंगे तो इसके टूटने का डर है। तो ये गेहूं बार बार गिरेगा। तो ऐसी कोशिश ना करें कि हम इसको उठाएं, बल्कि इससे हमें नुकसान होगा। खेत में हम जाएंगे, बालियां दबेंगी, पौधे दबेंगे और इससे हमें नुकसान होगा। तो ये दो काम आपको करने हैं। पहले तो नमी कम करने का प्रयास करें, दूसरा इसको उठाने की कोशिश नहीं करनी है, तीसरा हमको, अब ये जब गेहूं पकेगा तो हमको इसकी कटाई तेज धूप में करनी है, ताकि इसकी नमी कम से कम रहे। और जैसे ही पकने की अवस्था, जैसे ही पकता है उसमें आप कटाई करें, उसमें देरी ना करें, क्योंकि जो नीचे का जो गेहूं है, जो बिल्कुल नीचे दब गया है, मिट्टी के कांटेक्ट में जो है, संपर्क में है, वो उसका नुकसान होता है। तो जैसी पकने की अवस्था आती है, इसको तेज धूप में हमें कटाई करनी है। और कटाई करने के बाद हमको इसको छोटे छोटे बंडलों में बांधना है, बड़े बड़े बंडलों में नहीं बांधना है, क्योंकि जब छोटे बंडलों में बांधेंगे और इसको हम धूप में सुखाने रखेंगे तो ये जल्दी सूखेगा। अगर आप बड़े बंडल बांध देते हैं तो जो बीच का गेहूं है वो नहीं सूखेगा। तो कटाई करने के बाद आपको छोटे छोटे बंडलों में बांधना है। उसके बाद इन बंडलों को धूप में रखना है, ताकि ये इसकी नमी जल्दी से निकल जाए। उसके बाद आपको इसकी थ्रेशिंग करनी है। तो कटाई के तुरंत बाद आपको थ्रेशिंग नहीं करनी है। कटाई के बाद छोटे छोटे बंडलों में कटाई करके इसको रखना है धूप में 2-3 दिन तक, तब इसको थ्रेशिंग करनी है। इसके साथ साथ आपको जो कटाई करनी है, उसमें विशेष बात आपको ये रखनी है कि हम जब गेहूं को काटें तो छोटे से बंडल में उठा के इसको जिधर से गिरा हुआ है उसके उल्टे दिशा से हमें उठा करके तब इसको हमें यहां से काटना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जिस तरफ गिरा हुआ है उस तरफ नहीं जाना है, उल्टी दिशा से होकर के गेहूं को खड़ा करके ऐसे हमें काट करके लेना है। तो ये आप 3-4 बातों का ध्यान रखें, ताकि हमारा नुकसान जो हुआ है वो कम से कम रहे। गेहूं को काले पड़ने से बचाना है, नमी इसकी कम करनी है, ये गेहूं को उठाने की कोशिश नहीं करनी है। तेज जैसे ही गेहूं पकता है, तेज धूप में हमें उसको कटाई कर देनी है। जिधर से गेहूं गिरा है उसकी उल्टी दिशा से आकर के, जड़ की तरफ से आकर के हमें छोटे छोटे बंडलों में कटाई उसकी करनी है। तुरंत उसको धूप में सुखाना है। 2-3 दिन तक कड़ी धूप में, अच्छी धूप में सुखाएं और उसकी थ्रेशिंग करें, ताकि उसके अंदर नमी कम रहे। तो ये जो बारिश के नुकसान से हम बच सकते हैं। तो इन बातों का, छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ये जो बारिश हो रही है, इसका गेहूं पे जो नुकसान है वो कम हो पाएगा। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी, किस तरह से हम गेहूं के नुकसान को, ये जो बारिश हो रही है मार्च में, उसका नुकसान को हम कम कर सकते हैं। धन्यवाद।